जौनपुर सुईधा कला विकास खंड क्षेत्र के पटेला बाजार के पास स्थित बाबा बामदेव का अद्भुत चमत्कारी तथा विभिन्न रहस्यों से भरा मंदिर स्थित है। डॉक्टर सूर्यभान यादव ने कहा कि इस मंदिर की महिमा 84 कोस में विख्यात है। इस मंदिर के अस्तित्व के बारे में किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं। ये अति प्राचीन मंदिर है। पूर्वजों को भी नहीं पता कि ये मंदिर अस्तित्व में कब आया। पर्यावरण को शुद्ध करने तथा प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये यज्ञ किया गया है। नरेश प्रजापति लाइव टीवी समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं बाबा बामदेव महाराज के मंदिर पर पहुंचा हूं और यहां यज्ञ किया गया और सब तमाम यहां मंदिर के बारे में तमाम किंवदंतियां हैं। तमाम लोग तमाम प्रकार से बातें करते हैं और हमने सुना है कि यहां काफ़ी दूर दूर से लोग, कई जिलों के लोग यहां आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मन्नतों को लेकर के, अपनी मनोकामनाओं को लेकर के। तो हम पंडित जी कृपया अपना आप परिचय बताएं। आपका क्या नाम है पंडित जी? हमारा नाम है पंडित वशिष्ठ नारायण चतुर्वेदी जी। मैं सराय मोदीनपुर का रहने वाला हूँ जी। आज विगत वर्षों से, कई वर्षों से यहाँ डॉक्टर सूर्यभान द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जी, जिसमें हम लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं और यहाँ की महत्ता बहुत बड़ी है जी। यहाँ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, विवाह करने के बाद सिंदूर चढ़ाने की व्यवस्था बामदेव बाबा के यहाँ है जी। और साथ ही साथ जो यज्ञ कराते हैं, यज्ञ जीवन जीने के लिए तरीका बताता है। कहा गया है अन्नाद भवन भूतानि पर्जन्याद संभव यज्ञाद भवन पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अपने कर्म को याद कराने के लिए यज्ञ कराया जाता है। इस जीव की रक्षा 184 जोनियाँ हैं। 184 जोनियों की रक्षा जल से होती है और जल की उत्पत्ति कहाँ होती है? अन्नाद भवन भूतानि। इस शरीर की रक्षा अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति जल से होती है और जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। और यज्ञ क्या है? अपना अपना कर्म। ये कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है जी। कर्म से ही यज्ञ पूर्ण होता है जी। और कर्म ही क्या है? अपने परिवार के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपने क्षेत्र के साथ किस ढंग से हम सबको संतुष्ट कर ले जाएं। जो भी कर्म कर रहे हैं, बोलना भी कर्म है, हंसना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। पंडित जी, हाँ, देखा जाता है कि चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, हर युग में यज्ञ का महत्व रहा है। हमेशा ऋषि मुनि, तमाम भक्त जो है हमेशा यज्ञ करते आए हैं। इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है? वातावरण पर, वायुमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? भैया सुनिए, अगर एक एक चम्मच हम सबको घी खिलाना चाहें तो नहीं खिला सकते, लेकिन यज्ञ में हवन के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सबके शरीर में प्रवेश करने के लिए, सुगंध के माध्यम से अग्नि में जब एक चम्मच हम घी डालते हैं, आहुति डालते हैं, वहाँ से जो वातावरण निकलता है सबको संतुष्ट कर देता है, सबको ऊर्जा प्रदान करता है। यही यज्ञ का सबसे बड़ा महत्व है जी। आप हैं डॉक्टर सूर्यभान यादव जी और आप हैं डॉक्टर सूर्यभान यादव जी। बाबा बामदेव महाराज का जो ये मंदिर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप बाबा बामदेव की धरती पर पधारे हैं, आए हैं दर्शन करने के लिए। बाबा बामदेव का मंदिर जो है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में अपनी माता जी के सबके साथ आया करते थे। यहाँ एक रिवाज है, जैसे हमारे गुरु जी ने बताया, यज्ञाचार्य जी ने, पुरोहित जी ने, कि यहाँ जो है शादी विवाह के बाद सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है। वैसे एक प्रथा और है कि जब भी कोई फसल हमारी कटती है, चैती हो या कुछ भी फसल जब कटती है, तो यहाँ सभी लोग अपने परिवार के साथ दर्शन करने आते हैं। दूसरा, यहाँ जो बाबा बामदेव का धाम है, आजकल तो वैज्ञानिक युग है, लेकिन कभी भी उससे पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, तो भूत प्रेत की बाधा के लिए भी यहाँ बाबा बामदेव में यहाँ लोग बलि चढ़ाते थे, जो हमने बंद करा दिया है। और यहाँ पे लोग आते हैं नींबू और उससे अपना उपचार करते हैं, बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि बाबा बामदेव की महिमा 84 कोस तक फैली हुई थी। हमने भी इनको कई घटनाएँ यहाँ ऐसी हुई हैं कि जिसमें किसी को बचने कोई वो नहीं था। कभी एक ट्रैक्टर एकदम निकल गया, यहाँ भीड़ थी, मंगलवार को मेला लगता है यहाँ पे, इतनी भीड़ थी, ट्रैक्टर की ब्रेक सहित मतलब पूरा फेल हो गया, पूरा ट्रैक्टर निकलने लगा। भीड़ में भी किसी आदमी कोई हताहत नहीं हुआ। ये मंदिर बन रहा था, एक जनरेटर ऊपर से नीचे गिर गया, वहाँ तमाम लेबर लगी थी, कहीं कुछ नहीं। बाबा बामदेव की महिमा बहुत है, 84 कोस तक इनकी महिमा फैली हुई है। और हम विगत वर्षों से यहाँ 28 फरवरी
26 फरवरी से हमारे यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होता है। 27, 28, अगर फरवरी 29 की है तो 29 भी होती है, नहीं तो 1 मार्च को यहाँ हमेशा भंडारा होता है। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और 1 तारीख भी है, भंडारा भी है। हम सारे लोगों से यहाँ अपना विनय करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि आके यहाँ से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। कितने वर्ष पुराना मंदिर लगभग होगा ये? इस मंदिर की प्राचीनता तो किसी को ज्ञात नहीं है जी। हाँ, जो भी भाई अब हम लोगों का कोई भी चीज़ कैसे ऐतिहासिक रूप से मिलती है और अपने बड़ों से मिलती है, तो अपने बाबा से भी पूछते थे तो वही बताते थे हम यहाँ मंदिर आते थे। अब बाबा के बाबा से तो हमारी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन कम से कम जो है उन लोगों से तो ये हुआ कि यहाँ लोग दर्शन करने आया करते थे। जी, धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ मंदिर के बारे में, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर का मंदिर है, भगवती का मंदिर है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यम प्राप्ते भूतलेपमान। तो भगवती का व्यर्थना करके लोग अपनी अभिप्सा पूरी करेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे। सबसे बड़ी से जुड़े हैं? मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ इस और बचपन से जुड़ा हूँ। दादा बाबा से भी सुना मैंने इस विषय में। तो और रही बात यज्ञ की, तो एवं प्रवर्तितम यज्ञ नानुवर्त्यति, यज्ञ सतत चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। और वेद भी कहता है यज्ञ यज्ञ में जन, यज्ञ से ही यजन होता है। जी।